नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले दोस्तों डायरेक्ट प्रपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 37 दोस्तों। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो दोस्तों। उसमें हमने पढ़ा था दोस्तों डायरेक्ट प्रपोर्शन के कुछ एग्जांपल्स लिए थे, एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 37 का एक एग्जाम्पल लिया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो लिया था दोस्तों। एंड मैंने वहाँ पर पूरा आपको एक्सप्लेन करके दिया है व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन वगैरह सब, ठीक है। वहाँ पर आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आपको ये चैप्टर समझने में, यानी कि मतलब ये टॉपिक समझने में आपको आसानी जाएगी दोस्तों, अगर आप वो वीडियो आप देख लेते हो तो, ठीक है। तो हम फटाफट से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर से बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार एक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। एंड दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से करना दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ओके। सो वीडियो को फुल तक वॉच करना एंड फुल तक समझ लेना डिटेल में, ओके। तो हम जो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 37 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रैक्टिस सेट 37 का, ओके। सो अब मैं फटाफट से रीड कर लूँगी। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, उसको अच्छे से आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। सो इफ 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस ऑफ फीट, ठीक है। अब मान के चलो हमने 600 रुपीज़ में, सेकेंड वाला क्वेश्चन में ध्यान दो आप, 600 रुपीज़ में खरीदे हमने 15 बंचेस खरीदे। 15 बंचेस किस चीज़ के बंचेस? फीड के बंचेस दो। तो फीड यानी कि अन्न हमने जो होता है उसके बंचेस हमने 15 खरीदे। 15 बंचेस खरीदे, वो भी कितने रुपए में? 16 रुपीज़ में, ठीक है। इसको हमको बाद में इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो हाउ मेनी विल 1280 रुपीज़ बाय, मतलब अगर हमको 15 बंचेस ऑफ फीड 600 रुपीज़ में मिल रहे, 15 बंचेस फीड 600 रुपीज़ में मिल रहे, तो 1280 रुपीज़ हमको कितने बंचेस, मतलब 1280 रुपीज़ में हमको कितने बंचेस हमको मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर 600 रुपीज़ के हमको 15 बंचेस मिल रहे हैं, तो 1280 रुपीज़ में, यानी कि 80 रुपये 1280 रुपये में हमको कितने बंचेस मिल सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो अब हम देखो क्या करते हैं। सो हाउ मच, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हाउ मच विल बी पे, हाउ मच विल, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, हाउ मेनी विल 1000, इधर लिख देते 1280 रुपीज़ बाय 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ में हम कितने बंचेस खरीद सकते हैं दोस्तों, जबकि 600 रुपये में हमारे 15 बंचेस आ रहे हैं, तो 1280 रुपीज़ में कितने आएंगे, ऐसा पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन में आते हैं। अब कैसे करोगे? आपको सबसे पहले तो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो मैं आपको बता दूंगी फटाफट से। देखो गाइस, तो अब देखो हमारे जो 15 बंचेस है, अब सबसे पहले रुपीज़ बताया है, तो रुपीज़, चलो इस तरीके से सबसे पहले तो एक कॉलम बना लेंगे आप, कॉस्ट, एंड नीचे में नंबर ऑफ बंचेस ऑफ फीड, जो भी है, ठीक है, जिसके भी बंचेस है वो आपको इस तरीके का कॉलम बना लेना है सबसे पहले तो, ठीक है। एंड अब कॉस्ट सबसे पहले कौन सा दिया है? 600 का। 600 रुपीज़ में कितने बंचेस आ रहे हैं दोस्तों? नंबर ऑफ बंचेस ऑफ फीड 15 बंचेस आ रहे, बराबर। सो कॉस्ट ऑफ इतने 1280 रुपीज़ में कितने बंचेस आएंगे, हम उसको एक मान के ही चलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको रफ कर लेती हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन में आपको चेंज करना चाहिए। इस तरीके का कॉलम बना लिया, स्टॉप करके ये लिख लेना, ठीक है। एंड उसके बाद देखो अब हमने इस तरीके का उसका इक्वेशन बना लें। अगर 600 रुपये में हमको कितने मिल रहे हैं? 15 बंचेस मिल रहे हैं, तो 1280 रुपीज़ में कितने, तो हमने इसको एक्स मान के चल लिया। तो अब देखो आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब देखो, अब अपॉन में है
दोनों भी इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर लिया। इक्वेशन मैंने बोला था आपको, इक्वेशन में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, हमने कर लिया। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इससे इसको करेंगे एंड इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x से 600 को करेंगे सबसे पहले, तो इक्वल का साइन आपको दे देना है एंड फिर 15 से 1280 को कर लेंगे। सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब आपको पता है अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। आपको पता है किस तरीके से करना पड़ता है दोस्तों। अगर ये इधर साइड में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इधर आके वो आ जाएगा दोस्तों, अपॉन में आ जाएगा, बराबर। एंड एक्स जो बचा कुछ है वो यहाँ पे ही रहता है, पता है ना, आपको पता होगा, ठीक है। ये हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू इतना। अब देखो क्या करना है दोस्तों, 15 to 180 सॉरी 1280, तो अब 0 0 कट हो जाएंगे, बराबर है, 0 0 कट हो जाएंगे। सॉरी, अब भाई हमको 15 से करना था, 15 से करना है, 15 से, सॉरी गलती से 5 हो गया, ठीक है। 15 इंटू इतना करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने बचे, 60 बचे दोस्तों। तो अब 60 बचे, तो अब 15 के टेबल में 60 आता है, हाँ आता है। 15 1 15, 15 4 16। अब देखो इधर क्या बचा, नीचे में बचा है 4 की वैल्यू होती है, ऐसा नहीं कि 1 के जैसा उसको छोड़ देना है। 1280 इधर बचा है x, सिंपल है। अब इधर साइड में लिखते हैं, इधर थोड़ी स्पेस कम है अपने पास, ठीक है। सो अब करेंगे हम इसको इससे डिवाइड, इधर साइड में कर लेते हैं 1280। 0 तो कट हो गया भाई हमारा, 0 तो कट हो चुका है, ठीक है, 0 नहीं लिखना है, ठीक है। तो 4 3 12, हमने ऑलरेडी इसको यहीं पे कट कर दिया था 600 के साथ, है ना, थोड़ा भूल गए थे हम, ठीक है। तो अब नीचे आ जाएगा 8, 4 2 8। तो देखो अब आंसर आया हमारा 32। सो 4 1 4, 4 32 ये आंसर। सो x इज इक्वल टू 32। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, 32 है दोस्तों, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी, 32। और x हमने किसको मान के चला था, इसको, नंबर ऑफ बंचेस को। नंबर ऑफ बंचेस किसके बंचेस, अगर 1280 रुपीज़ अगर हम उसको देते हैं तो कितने बंचेस हमको मिलेंगे, तो कितने बंचेस मिलेंगे, 32 बंचेस मिलेंगे। ये तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का है, तो हमको आखिरी में लिख देना आंसर निकालने के बाद, या फिर आंसर निकालने से पहले भी आपको समझ जाएगा। ये 600 में हमको 15 बंचेस मिल रहे, तो इसमें तो हमको ज़्यादा ही मिलेंगे ना, ज़्यादा कॉस्ट, ज़्यादा क्वांटिटी, अदर क्वांटिटी, वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अल्सो, अदर क्वांटिटी अल्सो इंक्रीजेस, उसको हम बोले डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो आंसर निकालने के पहले आपको लिख देना था दैट इज एन डायरेक्ट प्रपोर्शन करके, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट है। तो x इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 32, यानी कि हमको 1280 रुपीज़ में कितने बंचेस मिलेंगे दोस्तों, 32 बंचेस मिलेंगे। और 600 में कितने, आपको तो क्वेश्चन में बताता है 15 बंचेस मिले, तो 1280 कितने, 32 बंचेस मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। देखो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया बहुत ईजी तरीके से। देखो अब इसमें थोड़ी सी भूल चूक हो गई थी, तो हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी तरीके से आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी था दोस्तों, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों हमारा, अभी यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, 9 काउस, फॉर 9 काउस 13 kg 500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रपोर्शन, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। तो अभी हमको यहाँ पर क्या बता रहे हैं दोस्तों, अगर 9 काउ, यानी कि यहाँ पर इनके पास गाय, समझता है आपको, काउ यानी कि गाय, 9 गाय है उसके पास, सो उसको फूड सप्लीमेंट, देखो अब बहुत से किसान लोग गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, वो अलग हो गया। एंड जो दूध बेचने वाले होते हैं उनके घर में गाय होती है, जब भी उनको दूध मिलता है एंड फिर वो आप सप्लाई करते हैं पूरे एरिया में दूध, ठीक है। तो दूध कहाँ से मिलता है आपको, उन लोगों को गाय से मिलता है। और गाय दूध कैसे देती है, जब वो कुछ खाएगी जब भी तो दूध देंगी ना, हाँ, तो वही फूड सप्लीमेंट
वही उन लोगों को खाने के लिए जितना भी कुछ लग रहा है एवरी डे। सो 9 काउस को लग रहा है दोस्तों 13 किलो 500 ग्राम फूड सप्लीमेंट लगेगा, लग रहा है यहाँ पर हमको बताया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 9 गाय को 13 किलो 500 ग्राम अगर हर दिन का फूड सप्लीमेंट लग रहा है तो 12 गाय को कितना लगेगा। तो देखो अभी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे उतरते हैं। यहाँ पर इक्वेशन में आपको कन्वर्ट कर देना है पहले, ठीक है। 9 काऊ का कितना 13.5 kg बराबर। तो 12 काऊ का कितना वो हमको पता नहीं है, तो x लिख लेंगे। तो चलो अभी तो आपको यहाँ पर भी हमको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। तो x इंटू 9 इज इक्वल टू 12 इंटू इससे इसको कर दिया एंड इससे इसको कर दिया 13.5। ओके, तो अब देखो ये कर लिया हमने। तो अब देखो अब ये अपने जगह पे ही होगी सब के सब, ठीक है। अब ये 9 इंटू के फॉर्म में है ना, तो ये इधर आके हो जाएगा दोस्तों अपॉन में आ जाएगा, बराबर ना। बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया। अब देखो अब ये किससे भी डिविजिबल नहीं है। देखो 9 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता है बिल्कुल भी। 13.5 उधर डेसिमल पॉइंट में है, थोड़ा सा मतलब वहाँ पर डेसिमल पॉइंट आया तो थोड़ा टेंशन बढ़ गया हमारा। अब उसको हटाए किस तरीके से, तो हटाएंगे, बहुत ईजी है वो भी। सो अभी हमको क्या करना है, ऐसा नंबर लेना जिसके टेबल में दोनों इनमें से कोई भी 2 नंबर्स आते हो। जैसे कि अब 3 के टेबल में को 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 आता है ना, ठीक है। तो अब इधर क्या बचा 4 इंटू 13.5 बचा एंड नीचे बचा है हमारा 3 बचा है ना। तो अब देखो अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 4 को इंटू कर लेते हैं इनसे, ठीक है। तो अब 3 के टेबल में तो 4 आता नहीं है, तो शायद ये आ जाए, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 13.5 को। सो 13 से कम क्या है यहाँ पर 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 इधर आ गया। 3 में से 2 गया 1 बचा एंड 1 - 1 0 एंड पॉइंट जैसे का वैसा आ जाएगा दोस्तों। पॉइंट आपको जगह पे ही रहने देना है, बस आपको 5 को नीचे ला लेना है, ठीक है, ला लिया। सो अब इधर आ जाएगा, इधर भी पॉइंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है तो इधर पॉइंट आ जाएगा। सो 3 5 ज़ा 15, ठीक है। पॉइंट इधर नहीं लाना है आपको, इधर लाना, क्योंकि आंसर हमारा ये होता है ना। तो यहाँ पर अगर पॉइंट है तो आपको सिंपली ऊपर में पॉइंट दे लेना है, ठीक है। सो अब देखो अब आंसर क्या है हमारा 4.5 आया दोस्तों। सो x इज इक्वल टू हमने जब इसको किया 3 1 ज़ा 3 4.5, ठीक है। सो 4 इंटू 4.5 ये हमारा आंसर आया है। तो अब बाकी रहा हमारा 4 से x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर देखो जैसे का वैसे इधर मैंने लिख दिया क्योंकि जगह हमारी कम है। तो अब क्या करना है हमको इंटू करना है, 4.5 को इंटू करना है 4 से। 4 5 ज़ा 20 इधर आएगा 2, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, 180 आंसर आया दोस्तों, ठीक है। 180 पूरा आंसर आ चुका है एंड डेसिमल पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं, फिर भी दे दो। 18.0 हमारा आया है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों हमारा आंसर आ गया 180 आंसर आया, यानी कि 12 काऊ को हमारे कितने लगेंगे दोस्तों 18.0 इतना लगेगा दोस्तों उसका, मतलब उसका जो भी फूड सप्लीमेंट है उसको लगेगा। मतलब एवरीडे का हर दिन का 9 काऊ को हमने बताया था क्वेश्चन में ही हमको बताया गया था कि अगर 9 गाय है उसके पास तो उसको हर दिन का खर्चा उसके फूड सप्लीमेंट का, जब भी उसको दूध मिलेगा, जब वो उसको खिलाएगा पिलाएगा अच्छे तरीके से, जब भी उसको दूध मिलेगा ना, तो वही फूड सप्लीमेंट कितना लग रहा है उसको 9 काऊ को हर दिन का कितना लग रहा है 13.500 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है। तो 13.500 ग्राम यानी कि 13.5 kg होगा ना, तो 13 किलो 500 ग्राम यानी कि 13.5 किलोग्राम, ठीक है। तो अब 12 काऊ को कितना लगेगा 18.0 kg इतना उसको लगेगा दोस्तों, kg आपको लगा देना है। सो इतना फूड सप्लीमेंट 12 काऊ को लगेगा दोस्तों, ठीक है। सो इस तरीके से देखो बहुत ही इजी तरीके से हमारा हो गया, बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया दोस्तों। सो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर से बताना दोस्तों। मिलते हो दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।